आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, प्रश्न है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, और पहला है हम लोगों के पास मुक्त मूलक और दूसरा है हम लोगों के पास प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें किसका, मुक्त मूलक का, तो मुक्त मूलक हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग करते हैं मुक्त मूलक। अब देखिए, जब किसी अणु में समान आबंध विपाटन होता है तो इसके फलस्वरूप हम लोगों को क्या मिलता है, मुक्त मूलक मिलता है। जैसे अगर हम लोग CH3 और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध है ये पूरी तरीके से क्या होगा, अध्रुवीय होगा, और जब इसका विपाटन होगा उष्मा के उपस्थिति में, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा मेथिल मुक्त मूलक और हाइड्रोजन मुक्त मूलक। ठीक है, अब हाइड्रोजन मुक्त मूलक तो साधारण परमाणविक हो गया, लेकिन अगर हम लोग मेथिल मुक्त मूलक की बात करें तो इसकी संरचना कैसी हो जाती है, त्रिकोणीय समतलीय हो जाती है। जबकि CH4 का कैसा होता है, तो टेट्राहेड्रल होता है ना, तो त्रिकोणीय समतलीय हो जाता है और संकरण इसका sp2 में परिवर्तित हो जाता है, जो पहले sp3 था। ठीक है, और बाह्यतम कोश में अब 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से जा चुका है हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर। ठीक है, तो ये हम लोगों का होता है मुक्त मूलक। अब अगर हम लोग बात करें किसका, प्रेरणिक प्रभाव का, तो दूसरा हम लोग हेडिंग कर लें क्या, प्रेरणिक प्रभाव। अब प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, ठीक है, तो देखिए प्रेरणिक प्रभाव के लिए किसी अध्रुवीय अणु में हम लोग क्या करें, किसी ऐसे समूह या परमाणु को लगा दें जिससे कि पूरा वो अणु क्या हो जाए, ध्रुवीय हो जाए, यानी कि ध्रुवणता लक्षण आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, प्रेरणिक प्रभाव कहलाएगा। जैसे अब अगर हम लोग एथेन लें तो एथेन क्या है, हम लोगों का अध्रुवीय है ना, क्यों, तो इसमें जो है समरूपता है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए जब समरूपता है तो ना तो कोई किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा और ना ही किसी को दे रहा होगा, यानी कि ये क्या हो गया, एक अध्रुवीय अणु हम लोगों का हो गया। अब अगर इस अणु में से एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर हम लोग क्लोरीन को लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, CH3, CH2 और Cl। अब हम लोगों को पता है कि Cl की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ऋणावेश, और इन कार्बन के ऊपर धनावेश आ जाएगा। अब जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी तो ये अपने बगल वाले कार्बन से भी खींचना चालू कर देता है। ठीक है, अगर हम लोग 1 लिख दें और यहाँ पर 2 लिख दें तो किसका मान अधिकतम होगा, तो जो डेल्टा 1 धनात्मक है इसका मान डेल्टा 2 धनात्मक से अधिक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा अणु क्या हो गया, हम लोगों का ध्रुवीय हो गया। ठीक है, जिसमें Cl क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ठीक है, और ये दोनों अब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो अब क्या हो गया, ध्रुवणता आ गया इसमें। अब देखिए जो भी क्या करता है, स्पीसीज, जो भी परमाणु या समूह इलेक्ट्रॉन खींचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक आई या ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव, और जो भी इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका धनात्मक आई या धनात्मक प्रेरण प्रभाव। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का हो गया प्रेरणिक प्रभाव, एक धनात्मक आई जो इलेक्ट्रॉन देता है और एक ऋणात्मक आई जो इलेक्ट्रॉन खींचता है। अब प्रेरणिक प्रभाव जो है एकल बंध में ही बस लागू होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का संक्षिप्त वर्णन हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।